बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर में हमने क्लींस थ्योरम पार्ट 3 की जो टास्क आपको दिए थे वो देखे थे। इसके अलावा मेज़ प्रॉब्लम थी, उसको हमने डिस्कस किया था और उस मेज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड एक लेटर को लेके हमने NFA बनाया था। NFA विद नल स्ट्रिंग की एग्जांपल्स देखी और इसके अलावा हमने NFA को FA में कन्वर्ट किया, जिसमें मेथड 1, 2, 3 की हमने एग्जांपल्स जो हैं वो डिटेल से डिस्कस की थी और उसके हवाले से आपको टास्क भी दिया था। तो आज के लेक्चर में हम इस बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वो टास्क है जो आपको लास्ट दिया था एक कि NFA विद नल स्ट्रिंग है, इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग द क्लींस थ्योरम में जो हमने मेथड पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो उस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, स्टेट्स को रिड्यूस करते हुए जाएंगे और फाइनल में वो स्टेट्स कम होती हुई 2 स्टेट्स पे मुश्तमिल हो जाएंगी और पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये तरीका हम पहले क्लींस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ये उसके तहत आपने ये टास्क करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। इसका सलूशन देख लेते हैं ताकि आप अपने सलूशन को उसके साथ मैच कर सकें। तो ये उसका सलूशन ये है कि हमने इसमें से 5 स्टेट्स हैं टोटल और सबसे पहले हम इसमें स्टेट्स एलिमिनेट करेंगे 5। तो ये 5 स्टेट जब हम एलिमिनेट करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ लूप भी है और यहाँ पे हमारे पास एक ए लेटर वहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जो बेसिकली 5 स्टेट रिमूव की तो हमारे पास जो 3 से 4 पे बी, ए स्टार और ए जो है वो हो रहा है। यहाँ से 3 से पहले 5 में देखें बी रीड हो रहा था और इसी तरह ये पीछे आप देखें नल स्ट्रिंग और बी हो रहा था और यहाँ पे ए स्टार था। तो ये अब आपके पास बन गया बी, ए स्टार और फिर ए। उसके बाद आप आगे चलें तो हमारे पास ये 2 से कुछ नीचे की तरफ आ रही थी ट्रांजैक्शन, ये 2 से 5 पे ए आ रहा था और ये भी हम इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये इस साइड पे हमारे पास आया नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टार ए। तो ये हमारे पास आ गया। ये तरीका वही है, अगर आपको याद हो तो हम उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लींस थ्योरम। अगर आपको भूल गया है तो आप पिछले लेक्चर रिवाइज़ कर लें ताकि ये चीज़ आपको समझ आ सके। उसके बाद हम जो स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट करेंगे, ये जो ख़त्म करेंगे तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो एक भी इसके साथ मिल जाएगा और 3 जो है वो जो इसके साथ जा रहा था ए के पास तो वो भी हम आगे 1 की तरफ ले चलेंगे। तो ये अब आप 2 एलिमिनेट किया तो आप देखें कि काफ़ी ये ए ऐड हो गया जैसे मैंने आपको कहा था, जो कि 3 से 4 पे जाएगा और ये एज सच वैसे 3 से 4 ये वही रहा। यहाँ पे 1 से जो है 3 पे, यहाँ पे 1 से 3 पे ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा और 1 से 4 प्लस में आप देखें 1 से 4 प्लस में अब ये स्टेट ख़त्म हो गई तो हमारे पास a इंटू 5 प्लस ए स्टार और ए बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे अब आपको दिखाया है। उसके बाद हम स्टेट नंबर 3 को एलिमिनेट कर देंगे। स्टेट 3 एलिमिनेट करेंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे जितने भी ये पार्ट्स हैं। तो इनको देखें कि अब यहाँ पे ये वाला तो वही उसी का ही है, ये उसके साथ ऐड हो गया और फाइनली प्लस ऐड हो गया। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बन गई। तो देखें किस तरीके से हमने ये अपना NFA से रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर ली। अब बिल्कुल वही तरीका है जो हमने क्लींस थ्योरम में पहले हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी और नई बात नहीं इन्वॉल्व है। टास्क जो है वो अब और जो दिया था आपको कॉरस्पॉन्डिंग, इसको हमने NFA में कन्वर्ट करना था। इसमें डबल बी लैंग्वेज है तो इसका सलूशन भी देख लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनिशियल स्टेट से हम बी पे जा रहे हैं तो बी के लिए हम 2 पे जा रहे हैं और ए के लिए हम यहीं रह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि बी को रीड करना है तो इस स्टार्ट कम्बिनेशन पे जाओ और यहाँ से दोबारा ए रीड करना है तो वापस इधर आओ। और यहाँ पे अब बी के लिए 2 पाथ थे तो हमने यहाँ पे एक ही दिखाया है। यहाँ पे आप यहीं पे ही रह रहे थे तो अब भी आप यहीं पे रहेंगे। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट आया। फिर यहाँ से बी रीड करते हैं
अब 2 स्टेट हमारे पास आई, 1 से B रीड करते हैं तो हम 2 पे रहते हैं, लेकिन 2 पे B रीड करते हैं तो हम 3 पे चले जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 आ गया और ये हमारी फ़ाइनल स्टेट बनेगी, क्योंकि ये इसमें 3 हमारी फ़ाइनल स्टेट है। और यहाँ पे A के लिए जो है वो आप रहेंगे तो यहाँ पे B आएगा, B एज लूप यहाँ पे आप यहीं पे रहेंगे अगर दोबारा B आ गया है। और उसके बाद आप यहाँ से अगर A रीड करते हैं तो आप यहाँ चले जाएंगे, 1 3 कॉम्बिनेशन स्टेट आएगी, और यहाँ से फिर दोबारा A आएगा तो आप यहीं रहेंगे, B आएगा तो आप यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं इसमें स्टेट कंबाइन होती जा रही हैं। कंबाइन क्यों होती जा रही हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं तो B स्टेट इसमें ऐड हो गई थी 3, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये भी एग्जांपल है, तो आपका सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऐसे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे मेथड 3 की, यानी ये पिछले दोनों मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक काम कर लिया होगा। ये मेथड 3 हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें NFA दैट इज मोर देन UP डेफिनेशन है। देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फ्रॉम सर्टन लेटर एंड देयर मे नॉट बी ट्रांजिशन फॉर द सर्टन लेटर। ये पता है हमें कि NFA में या तो एक लेटर के लिए ट्रांजिशन कई एक से ज़्यादा हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती। सो द स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन NFA, the transition table along with the new labels of states of corresponding FA can be built introducing the empty state for a letter having the no transition at the certain state and a state corresponding to the combination of states। तो ये combinations भी हो सकती हैं, और इसके लिए हमें वही एक लेटर के लिए हम एक ट्रांजैक्शन या एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रिंग यानी लैंग्वेज है BB कंटेनिंग BB, जो पहले FA देख चुके हैं, इसका NFA है ये उसका। तो यहाँ पे अब आप देखें कि क्या ये NFA जो है वो आपको कंटेनिंग BB लेटर दिया जा रहा है, तो हमने इसको FA में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, फिर ताकि हम इसकी ट्रांजिशन, बल्कि आप इसको ड्रॉ कर लें अलग साइड पे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इसको उसके साथ दिखाऊं स्लाइड पे। तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बना लिया होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली करेंगे हम ये, यहाँ पे हम उनकी स्टेट को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हम आपको पता होगा कि लास्ट क्लीन थ्योरम के अंदर भी हम कर चुके हैं ये काम। तो यहाँ पे अब हम नए स्टेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी Z1 Z2 और F2 Z यानी जितनी बन सकती हैं हम बनाएंगे। कर हम ये रहे हैं कि X1 इसका जो लेबल है, यहाँ ये इसकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हम A रीड कर रहे हैं। A के लिए तो एक ही बात है जो कि लूप में आपको नज़र आ रहा है, B के लिए एज ए लूप भी है, और अब आप X2 पे भी जा सकते हैं। तो डायग्राम में आप देखें कि मैंने यहाँ पे कहा है कि X1 से हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा Z1 कॉम्बिनेशन है। Z1 पे यानी X1 से जब हम A रीड करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, बेसिकली A रीड करते हैं तो हम X1 पे रहते हैं, तो ये तो वही Z1 आ गया। लेकिन यहाँ से X1 से जब B रीड करते हैं तो अब आप देखें X1 से B रीड करते हैं तो हमारे पास दो हैं, एक तो X1 आ जाएगा ये लूप, और दूसरा X2 आ जाएगा। तो एक नया कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास। तो ये X1 और X2 को मैं Z2 कहा। Z1 को तो मैं टारगेट कर चुका हूँ, अब Z2 एक नया कॉम्बिनेशन आ गया है, तो मैं अब इसको आगे लेके चलूँगा। तो Z2 में वही X1 के लिए A और B को कैलकुलेट करेंगे, और X2 के लिए A और B को कैलकुलेट करेंगे। ये तरीका भी आलमोस्ट आप पहले क्लीन्स थ्योरम में देख चुके हैं, उसी तरह का मिलता जुलता है। सबसे पहले X1 से अगर आप A को रीड करें तो आप X1 पे ही रहते हैं, तो X1 तो वो आ गया। उसके बाद X1 से अगर आप X2 से अगर आप A रीड करते हैं तो अब आप देखें कहाँ, यहीं पे ही रहते हैं। तो बेसिकली अब X2 से जब आप A रीड करेंगे तो यहाँ पे अब A के लिए कोई पाथ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे अब आपको पता है क्या आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एम्प्टी फाई आएगा, जैसे हम लास्ट लगाए थे, मिसप्लेस हो गया, तो यहाँ इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा फाई,
क्योंकि x2 से जब हम a रीड करते हैं तो आगे कोई स्टेट नहीं दी गई, इसलिए यहाँ पे वो फाई आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक नया कॉम्बिनेशन आया है जो कि x1 है, क्योंकि अब ये फाई है तो इसमें फाई का तो कोई मतलब नहीं है, यानी वो तो मतलब है ही नहीं स्टेट, बाकी रह गया x1। तो ये x1 वाला कॉम्बिनेशन हमारा कोई z1 है, तो ये तो अब चेंज नहीं हुआ। अब b को भी देख लेते हैं। x1 पे जब आप b रीड करते हैं तो अब आपके पास x1 भी आता है और x2 भी आता है दोनों, तो x1 और x2 आ गया। इसी तरह आगे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है x2 से अगर आप b रीड करें तो तब देख लें तो आप x3 पे चले जाते हैं तो x1, x2, x3 आ जाएगा। ये एक नया कॉम्बिनेशन है जो कि z3 हुआ। z3 को लेके अब क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट भी बन गई, क्योंकि इसमें x3 आ रहा है, x3 हमारे फाइनल स्टेट थी, तो z3 को अब हम आगे लेके इसके लिए कैलकुलेट करेंगे a और b। z3 पे रहते हुए x1 से यानी हमने a रीड किया तो हम यानी a पे रहते हैं, तो ये तो वही आ गया, ठीक है। उसके बाद x2 से जब आपने a रीड किया तो ये फाई आएगा, अलबत्ता क्योंकि पहले ही फाई आया तो फाई लगा दें या ना लगाएं एक ही बात है, तो वैसे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद x3 से जब आप a रीड करते हैं तो आप x3 पे ही रहते हैं, तो यहाँ पे x3, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आया x1, x3, z4 आ गया। उसके बाद b रीड करेंगे तो ये अगेन वही कॉम्बिनेशन आ जाएगा z3। उसके बाद अब आप जो है नेक्स्ट z4 हमारे पास नया कॉम्बिनेशन आया है, तो इसके लिए हम स्टेट्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये भी फाइनल स्टेट है, क्योंकि x में x3 जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ से अब हमारी जो z4 है x1 से जब हम a रीड करेंगे तो x1 पे रहेंगे, और x1 पे अगर यानी x3 पे जब हम a रीड करेंगे तो हम x3 पे रहेंगे, अगेन वही कॉम्बिनेशन आया यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे हमारे पास z4 से हम b पे जा रहे हैं, तो b की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहाँ x1 के ऊपर b रीड करेंगे तो हम x1 पे ही रहते हैं। और इसी तरह x3 पे b रीड करते हैं तो हम यहाँ पे ये भी देख लें, यहाँ पे b पे अगेन यहाँ पे आप b पे रहते हैं, लेकिन x2 पे b रीड करते थे तो आप x3 पे रहते थे। तो इस तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई। फाइनली हमारे पास ये जो ट्रांजिशन टेबल बना है, इससे हम आगे वो FA बना लेंगे। और यहाँ पे अब आप देखेंगे आगे आपको तरीका पता ही है, इसमें से आगे Z वाले लेबल्स वाली ट्रांजिशन लेंगे, यानी Z1 से A रीड किया तो Z1 पे रहेंगे, Z1 से B रीड किया तो Z2 पे जाएंगे। इसी तरह इसको देख के आप डायग्राम जो बनेंगे वो आपके सामने ये बनेगी। ये Z1 हमारी इनिशियल स्टेट है, Z4 हमारी फाइनल है, Z3 भी हमारी फाइनल है। इनको लिखने में मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया है, तो ये क्योंकि नया तरीक़ाकार हम नया FA बना रहे हैं तो उसको हमने ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा किया है। तो ये उसका टेबल बन गया। आगे चलते हैं और हम NFA का लिंक देखते हैं क्लीन्स थ्योरम के साथ कि कोई लिंक बनता है इससे, ऑफ कोर्स बनेगा। It has been discussed that the Clean's theorem part 3 there exists an FA corresponding to the given regular expression if the regular expression is simple as R is equal to AA plus BBB or A is equal to A into A plus B star, तो कॉरस्पॉन्डिंग FA कैन ईजीली कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दी हो तो हम इससे रेगुलर ये हम FA तो बना सकते हैं। हाउएवर फॉर ए कॉम्प्लिकेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन द रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी डीकम्पोज इनटू सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन corresponding to which FAs can easily constructed. Hence using this method constructing the FAs corresponding to the sum, concatenation and closure of FAs. The required FA can be also constructed, and it is to be noted that the NFA can also be help in proving the Clean's theorem part 3 as well, and two methods are discussed in the followings. बेसिकली यहाँ हम सारी बात वही करके आए हैं जो क्लीन्स थ्योरम में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। करेंगे हम ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी, उनको हम उनके FA बनाएंगे, यानी फिर अगर कोई लार्जर या कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फिर हम उसको फर्दर डीकम्पोज करेंगे मुख्तलिफ रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो उन छोटों यानी छोटी डीकम्पोज रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, FA बनाएंगे।
तो ये फिर हम उनको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें वो सम, कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर तीनों जो है वो इसमें करेंगे। सम मतलब यूनियन जो हम पहले करके आए हैं, तो ये भी अब हम इससे हम प्रोसेस आगे लेके चलेंगे। मेथड 1 हम डिस्कस करने लगे हैं। तो मेथड 1 में हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट करें, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास L1 है जिसमें A है, L2 B और L3 में ये नल स्ट्रिंग है। तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं। इन तीनों के लिए हम NFA अलग अलग बनाते हैं, NFA1, NFA2 and NFA3 corresponding language to L1, L2 and L3 and respectively shows in the following diagram। पहली रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो हमने NFA बनाया वो हमारे पास बना, ये आपके सामने है, यानी यहाँ से A रीड करवा रहे हैं, हम इसमें जा रहे हैं। और NFA2 में B एक्सेप्ट हो रही थी, तो इसमें आप देखें ये NFA है। और NFA3 में यहाँ पे ये आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यही होगी। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल भी यही है। बेसिकली यहाँ पे नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी, तो नल स्ट्रिंग को हम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। स्टेप 2 देख लेते हैं। एंड डिस्कस अर्लियर द NFA देयर इज ए FA इक्वलेंट द हैंस द मस्ट द FA अबव द मेंशन FAs आर। तो इनके हम अब FAs देख लेते हैं जो अभी हमने NFA बनाए हैं। तो NFA से FA हमने बनाया, तो यहाँ पे आप देखें कि FA में अब पहले उसमें तो एक ही ट्रांजिशन हो रही थी, तो हम इसमें तो जाहिर है सारे लेटर्स के लिए ट्रांजिशन देंगे। तो यहाँ पे 2 लेटर हैं A और B, तो B तो एक्सेप्ट हो रही है, A को हमने इधर डेड स्टेट पे डाल दिया। 1 हमारी डेड स्टेट है, यानी यहाँ से हम ये डेड स्टेट का मतलब क्या होता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। FA2 के अंदर अगर आप देखें A एक्सेप्ट हो रहा था और B को हमने डेड स्टेट बना के उसमें डाल दिया, तो ये भी उसमें रिजेक्ट होगी। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट यही थी हमारी, यहाँ A और B को हम फिर डेड स्टेट में डाल रहे हैं, तो ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट तो ये हो गई। तो ये FA3 जो हमने काफ़ी आसानी से एक वो कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेटमेंट आपको डेफिनेशन दिखाई थी, उन सब का जो मेन क्रक्स था वो मैंने इसके अंदर शो कर दिया है। आगे चलते हैं और मेथड 2 डिस्कस। तो मेथड 1 तो काफ़ी इजी है, यानी छोटी छोटी रेगुलर एक्सप्रेशंस हो तो उसके लिए हम डायरेक्टली NFA खुद बना के फिर उनका FA बना सकते हैं। अगर तो लार्जर रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई, बड़ी है, तो फिर हम मेथड 2 पे चले जाते हैं और उसके लिए फिर के यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली हम FAs बनाएंगे। It may be observed that the IFAs and NFA can be built corresponding to the union, concatenation and closure on FAs corresponding to the regular expressions, then converting the NFA thus the obtain into the equivalent FA and FA will corresponding to the regular expression। तो ये सारी बात वही है कि हम NFA बनाना चाह रहे हैं और उसमें हम ये करेंगे कि 2 FAs यानी लेंगे, उनको फिर हम उनका यूनियन का NFA बनाएंगे या उनका क्लोजर का बनाएंगे। इसी तरह बाकी जो है वो सारी चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में तो हम यूनियन का इक्विवेलेंट NFA बनाएंगे, यानी 2 FAs लेंगे, उनको आपस में कॉन्कैटिनेट करेंगे और फिर उनसे कॉन्कैटिनेट होने के बाद जो चीज़ बनेगी वो हमारा NFA होगा, जो कि उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो पहले हमने कॉन्कैटिनेशन करके FA बनाया था, अब हम NFA बना रहे हैं और तरीक़ाकार वही है जो हम पहले क्लिंस थ्योरम में देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे अब NFA आ जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस द न्यू स्टेट एंड कनेक्ट इनटू द स्टेट ओरिजिनली फ्रॉम कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टेट एंड द सेम स्टेट एज द ओल्ड स्टेट। रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द ओल्ड स्टेट दैट क्रिएट्स द नॉन डिटर्मिनिज्म एंड हैंस द रिजल्ट इज एन FA। सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास 2 आपको FA दिए जाएंगे और जाहिर है उन दोनों FA की इनिशियल स्टेट होगी कोई। हमने करना ये है कि उन दोनों की इनिशियल स्टेट्स को ख़त्म कर देना है और एक तीसरी स्टेट और बनानी है, उसको हम इनिशियल बनाएंगे, ठीक है। और उन दोनों के जो लेबल्स हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें से जो इनिशियल स्टेट वाला लेबल है वो हम ख़त्म कर देंगे और जो हमने नई स्टेट बनाई है उसको हम एज ए इनिशियल स्टेट कहेंगे। यही काम करना है, बाकी हम उन ट्रांजिशन को देख के बिल्कुल सिंपली उनको कनेक्ट कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो ये हम अब करते हैं।
तो एग्जांपल हमारे सामने है कि हमारे पास एक FA ये है और दूसरा FA ये है। इसमें इनिशियल स्टेट हमारी x1 है, इसमें है y1। तो पहला काम तो हमने यही करना है कि x1 से y1, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट्स हैं तो इनके इनिशियल स्टेट रिमूव करके एक और स्टेट बनेगी और उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें करनी है क्योंकि यहाँ पे अब हमने इनिशियल स्टेट x1 से A रीड करके हम x2 पे जा रहे हैं, तो वो जो नई स्टेट बनेगी उसको भी हम x2 के साथ कनेक्ट कर देंगे A के ज़रिए। इधर दूसरा B के लिए हम x4 पे जा रहे हैं, तो जो नई स्टेट हम बनाएंगे वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, तो उसको हम x4 के साथ कनेक्ट कर देंगे। Y वाली इनिशियल स्टेट को अगर आप देखें तो अगर तो हम A रीड करवाते हैं तो हम यहीं पे रहते हैं y1 पे, तो मतलब ये है कि वो जो नई स्टेट बनेगी उसमें A रीड करवा के हम इसके अंदर y1 के साथ यानी इसी पे रहेंगे, y1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और B रीड करवा रहे हैं तो हम x2 पे जा रहे हैं, तो उस इनिशियल स्टेट को B के ज़रिए हम y2 के ज़रिए कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा FA बन जाएगा। अब हम इसको फाइनल शेप देखते हैं। तो ये देखें एक FA हमारा ये था और दूसरा जो हमारा FA है वो यहाँ पे है। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास जो चीज़ है बुनियादी तौर पे एक हमारा FA ये रहा, एक FA ये रहा। सबसे पहला काम हमने ये किया कि x1 की इनिशियल स्टेट ख़त्म कर दी, y1 की इनिशियल स्टेट ख़त्म कर दी और ये नई इनिशियल स्टेट हमने इंट्रोड्यूस की। x1 पे A रीड कर रहे थे तो हम x2 पे जा रहे थे, तो यहाँ पे अब हमने यानी A रीड करके हम इसको भी x2 के साथ मिला रहे हैं। एक कनेक्शन ये हो गया। इस तरह B रीड करवा के यानी x1 से B रीड करवा के हम x4 पे जा रहे थे, तो इसलिए हमने इस इनिशियल स्टेट को B रीड करवा के x4 पे ले गए। ठीक है, ये देखें नॉन डिटर्मिनिज्म काफ़ी आसानी से आप देख रहे हैं। फाइनली अब y1 पहला तो A के लिए y1 पे रहता था, तो एक कनेक्शन A रीड करवा के हम y1 पे रहते हैं। y1 का दूसरा जो कनेक्शन था वो x2 के साथ y2 के साथ था, B रीड करवा के हम यहाँ पे जा रहे थे, तो यहाँ पे अभी हमने इसको B के ज़रिए कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये देखें इनिशियल स्टेट को, ये सारी स्टेट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। तो अब ये NFA इक्विवेलेंट बेसिकली हमने इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म ही लेके आना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि अब हमारी इसमें एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा पाथ भी अवेलेबल हैं और कोई पाथ नहीं भी है। तो ये आसानी से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा NFA कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और बेसिकली आज में हम बेसिक जो बुनियादी चीज़ देखी है वो NFA टू FA कन्वर्जन देखी, जिसमें हमने सिंपल पहले दो मेथड तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, तीसरा मेथड हमने यहाँ कवर किया और फाइनली हमने NFA और क्लीन थ्योरम्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की। उसमें मेथड 1 की एग्जांपल हमने आज डिटेल से देखी हैं और इसके हवाले से मेथड 1 के हवाले से हमने एग्जांपल कवर की। फिर हमने मेथड 2 स्टार्ट किया जिसमें हमने दो FAs को यूनियन करके NFA बनाया और उसकी एग्जांपल भी हमने कवर की। अगले लेक्चर में हम आगे कंकैटिनेशन और क्लोजर ऑफ उनके भी NFAs बनाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।